नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कहीं नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, आर्कटिक वृत्त पर, विषुवत रेखा पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होगा। क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 जून, 22 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 4। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? 22 जुलाई, 25 दिसंबर, 21 जून, 23 मार्च। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून। इक्कीस जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष होता है 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को, 21 जून को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 जून को। ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 25 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, 14 फरवरी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून को। इक्कीस जून को दोपहर में सबसे छोटी छाया होती है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? जेम्स जीन्स, एच अल्फावेन, एच होयल, ओ सिमिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ओ सिमिड। ओ सिमिड ने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फटने से, विवर्तन की क्रिया से, चट्टानों के गलन और भ्रंशन से, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विवर्तन की क्रिया से। महाद्वीप विवर्तन की क्रिया के द्वारा अलग हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग है। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था: दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का भूभाग शामिल था। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य है: 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का, 3 मिलियन वर्ष पूर्व का, 5 मिलियन वर्ष पूर्व का, 10 मिलियन वर्ष पूर्व का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व का है। क्वेश्चन नंबर 12, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक बल, भूविक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 13, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वे सेल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सेलें क्रिस्टलीय हैं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। इसका सही है ऑप्शन सी। अवसादी सेलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है, पहाड़ के ऊपर बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पानी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। क्वेश्चन नंबर 15,
आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें प्राजीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं।